हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम इस क्लास में क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की एक्सरसाइज 4.2 कवर अप करेंगे। न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें 6 क्वेश्चंस हैं। बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट, अगर आपने अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट को कवर अप नहीं किया है तो प्लीज आप पहले वो कर लीजिए और उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। हमें रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास 5 पार्ट हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। पार्ट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल 0। अब हमें इन क्वेश्चंस को फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सोल्व करना है। तो हमें रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देते हैं 2 पार्ट्स में। ठीक है, तो स्प्लिट कैसे करेंगे, अब हमें देखना है कि देखो इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ 10 आ रहा है। अब हमें माइनस 10 के फैक्टर्स ढूंढने हैं। इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 और 5। ठीक है, 2 5 आर 10। अब देखिए अगर हम 2 में से माइनस को 5 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 3, दैट इज द मिडिल टर्म। ठीक है, और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ रहा है माइनस ऑफ 10। ठीक है, तो हमें फैक्टर्स मिल गए ये वाले। तो हम क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 10 इक्वल्स 0। विच इंप्लाइज x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2 माइनस ऑफ 5 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब इनमें से हम क्या करेंगे, x प्लस 2 विल बी कॉमन आउट एंड x माइनस 5 विल बी द अनदर फैक्टर, विच इंप्लाइज x प्लस 2 इक्वल 0 और x माइनस 5 इक्वल 0, या फिर दोनों भी 0 हो सकते हैं। ठीक है, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2, एक रूट तो हमारे पास ये आ गया और एक आ गया x इज इक्वल टू 5। ठीक है, बोथ द रूट्स आर माइनस 2 एंड 5। चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। माइनस 6 और प्लस का 2 है तो माइनस ऑफ 12 आना चाहिए हमारे पास। तो अगर 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, बट बीच वाली जो टर्म है क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दिस वन। 4 में से अगर 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 1 आएगा और माइनस का 12 आ जाएगा। तो कैसे ब्रेक करेंगे, देखिए विच इंप्लाइज 2x स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें से x कॉमन आउट आ रहा है, 2x माइनस 3 विच इंप्लाइज। ठीक है, इंप्लाइज लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम ये स्टेप कर रहे हैं। ठीक है, इसी से ये स्टेप आई है। इधर से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 ऑफ x माइनस ऑफ 3 इक्वल 0, विच इंप्लाइज x प्लस 2 एंड 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 2 और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 3, which implies x is equal to 3/2। ठीक है, 2 फैक्टर्स जो हमारे पास आ गए, रूट्स, यू कैन कॉल इट एज रूट्स और फैक्टर्स। ये क्या आ गए, -2 एंड 3/2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं। द थर्ड पार्ट इज दिस वन। अब देखिए √2 मल्टीप्लाई बाई 5 √2, ये क्या आएगा हमारे पास, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 विच इक्वल टू 10। √2 मल्टीप्लाई बाई √2 क्या आ जाएगा, 2। सभी को पता है आपको। ठीक है, बेस सेम पावर ऐड हो जाती है। जैसे कि आप इसको, चलिए मैं आपको बता देती हूँ, √2 के अगर हम √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, देखिए 2 की पावर हाफ मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर हाफ। ये बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। ये किसी को लगेगा 2 की पावर हाफ प्लस हाफ, हाफ प्लस हाफ कितना होता है, 2 की पावर 1। ठीक है, तो ये ऐसे आया 2। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 5 इक्वल टू 10 आना चाहिए मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो आप देखिए इसको ब्रेकआउट कर सकते हो कैसे, 2 और 5 में ब्रेक कर लेंगे हम। ठीक है, 2 और 5 में करेंगे तो 2 प्लस 5 करेंगे तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा। चलिए, विच इंप्लाइज अंडर द √2 एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यू कैन राइट हियर 5x। ठीक है, प्लस 2x, क्योंकि अगर हम 2 लेंगे ना तो यहाँ से देखिए √2 फिर से कॉमन आउट आ जाएगा, इसलिए मैं अवॉइड कर रही हूँ कि हम 2 ना लें। आपको पता लग जाएगा अभी। x कॉमन आउट आ रहा है दोनों में से, क्या बचेगा अंदर, √2x प्लस ऑफ 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखिए √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए विच इंप्लाइज अंडर 2x प्लस 5x प्लस √2 इक्वल्स 0, विच इंप्लाइज √2x प्लस 5 इक्वल टू 0, x प्लस √2 इक्वल्स 0। x कितना आ गया, माइनस का 5/√2 एंड x क्या आ गया, माइनस ऑफ √2। ठीक है, ये दो हमारे पास इसके रूट्स आ गए। फोर्थ पार्ट देखिए, थोड़ा सा अलग पार्ट है। ठीक है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है।
अब देखिए इसके अंदर 1/8 है, तो हम क्या करें, या तो एलसीएम ले लो या हम थ्रू आउट 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच इंप्लाइज 8 मल्टीप्लाई बाई 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8, यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई तो क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ कोई टर्म होती तो उसको हम पहले लेफ्ट में ले आकर, ठीक है, जो कौन सा टर्म है उनको साथ में ज्वाइन करते हैं। अब देखिए विच इंप्लाइज 16 of x² माइनस 8 of x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लीकेशन कितनी होनी चाहिए 16 और -8 आना चाहिए, तो -4 और -4 ले लें अगर हम, तो -8 आ जाएगा इनके दोनों का सम, और प्रोडक्ट जो करेंगे वो आ जाएगी 16। तो हम क्या लिखेंगे, विच इंप्लाइज 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। बस ये जो पॉइंट है ना थोड़ा सा ये आपको ध्यान रखना है, उसके बाद सेम पैटर्न एज इट इज आपको सोल्व करना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके खुद भी सोल्व करके ट्राई कीजिए, ठीक है, और देखिए कि आपका आंसर सेम आता है या नहीं आता है। यहाँ से देखिए सॉरी 4 कॉमन आउट आ जाएगा, 4x क्या आएगा 4 of x माइनस 1 यहाँ कॉमन आउट 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज 4x माइनस 1 एंड अगेन 4x माइनस 1 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इसे को लाएगा 1/4 एंड 1/4। ये हमारे सेम रूट्स आ जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। फिफ्थ पार्ट करते हैं। द फिफ्थ पार्ट इज 100x² माइनस 20x प्लस 1 इक्वल 0। अब देखिए इनकी जो प्रोडक्ट है वो 100 आनी चाहिए और -20 हमारी मिडिल टर्म आनी चाहिए, तो देखिए -10 और -10 बना सकते हैं ना, अगेन प्रोडक्ट विल बी 100 एंड देयर सम विल बी -20, विच इम्प्लाइज 100 of x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 10x कॉमन आउट 10x minus of 1 again common out 10x minus 1 which is equal to 0, which implies 10x minus 1 equal to 0, which implies you can write 10x minus 1 equal to 0, 10x minus 1 equal to 0, which implies x is equal to minus का 1/10, माइनस में इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा एंड x is equal to 1/10। बोथ आर दी सेम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन, ठीक है। द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन सेकंड इज सोल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जांपल फर्स्ट। एग्जांपल फर्स्ट में जो हमारे पास प्रॉब्लम्स दे रखे हैं उनको सोल्व करना है। देखिए एग्जांपल फर्स्ट कौन सा था, फर्स्ट एक्सरसाइज का, उसमें क्या था हमारे पास, हमें सिर्फ जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ के हमें एक इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी थी, ठीक है, वहां हमें सोल्व नहीं करना था। अब इस एक्सरसाइज में हमें सोल्व करना है, तो वही जो एग्जांपल फर्स्ट में हमने इक्वेशन बना रखी है उन इक्वेशंस को आगे फर्दर सोल्व करना है। एंड सोल्व का मतलब एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करना, और यू कैन से दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन फाइंड आउट करना, ठीक है। तो सेम पैटर्न हमें जैसे भी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है वैसे ही करना है। देखिए अब फर्स्ट पार्ट के अंदर यहाँ 324 है, हम क्या करते हैं फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। 324 2 1 6 एंड 2 8 are 16 2 1 6 2 3 2 are 6 3 7 are 21 3 9 are 27 3 are 9 and 3 1 is 3। अब देखिए फैक्टर्स बनाए, देखिए 2 2 are 4 3 are 12 3 are 36 3 3 are 9। अब देखिए 36 और 9 अगर हम इसको दोनों को अगर हम नेगेटिव में ले लें और ऐड कर दें तो हमारे पास 45 आ रहा है, ठीक है, और इनकी मल्टीप्लीकेशन वापस ये आई जाएगी, ओके। तो हमारे फैक्टर्स आ गए दिस वन, विच इम्प्लाइज x² माइनस ऑफ 36x माइनस ऑफ 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x विल बी कॉमन आउट x माइनस 36 माइनस ऑफ 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो ये क्वांटिटी तो आएगी ना, विच इम्प्लाइज x minus 36 and x minus 9 equal to 0, which implies x minus 36 is equal to 0, x minus 9 equal to 0, which implies x is equal to 36 and x is equal to 9, ठीक है। These are the roots of this equation, or you can say the solution of this equation is this, ठीक है। सेकेंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकेंड पार्ट के अंदर ये 1 है, 750 का हम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 3 are 6 1 2 7 are 14 1 2 5 are 10 5 7 are 35 5 5 are 25 5 1 is 5 5 5 are 25 5 3 are 15 3 1 is 3। अब देखिए फैक्टर्स बनाने इसमें हमें, तो देखिए 2 5 are 10 और 10 3 are 30 और ये देखिए 5 5 are 25। अब इन दोनों का जो सम अप है वो 55 आ रहा है, विद नेगेटिव साइन चाहिए तो दोनों को हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है।
चलिए विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 30x minus of 25x plus of 750 equals 0. X will be common out, x minus 30 minus of 25 will be common out, x minus 30 equal to 0, which implies x minus 25 and x minus 30 equal to 0, which implies x minus 25 equal to 0, x minus 30 equal to 0, and x will be 25 and 30. Okay. Find the two numbers whose sum is 27 and the product is 182. Sum 27 होना चाहिए, ठीक है. Let the first number is x. अगर एक x है तो दूसरा कितना होगा. देखिए अगर एक x है दूसरा कितना होगा, ये मान लेते हैं कोई सेकंड नंबर है. सेकंड नंबर क्या हो सकता है 27 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दोनों का सम कितना दे रखा है हमें 27. सो द second number is 27 minus of x, ठीक है. Now according to the question हमें दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कितनी दे रखी है 182. देखिए सम, ये वाली जो स्टेटमेंट इसको यूज करके हमने टू नंबर्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ x. अब हम प्रोडक्ट दे रखे हैं 182 विच इम्प्लाइज x और दूसरा नंबर कितना है 27 माइनस x. इसकी प्रोडक्ट कितनी दे रखी है 182. अब जो सोल्व कर लेते हैं विच इम्प्लाइज 27x माइनस ऑफ एक्स स्क्वेयर, इसको लेफ्ट में ले आए, माइनस ऑफ 182 इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज देखिए x नेगेटिव में है, ठीक है, फर्स्ट टर्म नेगेटिव है, हम क्या करेंगे इसको पॉजिटिव बना लेंगे, थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ 27x प्लस ऑफ 182 इक्वल टू 0. अब देखिए हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. अब हमें क्या करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, जैसे हमने भी प्रीवियस क्वेश्चंस में सोल्व किया है. कैसे सोल्व करते हैं, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद उसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से उसको सोल्व कर लेंगे. चलिए करते हैं. सबसे पहले 182 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 2 9s are 18, 2 1s is 2, चलो 7 से कर लेते हैं अभी, ठीक है. तो 7 2s are 14 और ये 14 और 13 मिलाकर कितने दे रहे हैं 27, बट नेगेटिव साइन चाहिए तो दोनों को हम माइनस ले लेते हैं, ठीक है. चलिए फैक्टर्स बन गए हमारे. क्या लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर, 14 और 13 थे हमारे फैक्टर्स, तो क्या लिखेंगे देखिए माइनस ऑफ 14x माइनस ऑफ 13x प्लस ऑफ 182 विच इज इक्वल टू 0. अब देखिए विच इम्प्लाइज x विल बी कॉमन आउट, x माइनस 14 माइनस ऑफ 13 विल बी कॉमन आउट, x माइनस 14 इक्वल टू 0, which implies x minus 14 and x minus 13 is equal to 0, which implies x minus 14 is equal to 0, x minus 13 equal to 0, which implies x is equal to 14 and x is equal to 13. These are the solutions of the equation this. अब देखिए अब हमें क्या करना है, नंबर फाइंड आउट करने हैं. अभी सिर्फ x की वैल्यूज आई हैं, तो अगर x 14 है, इफ x इज इक्वल टू 14 और यू कैन से फर्स्ट नंबर जो है वो 14 है, तो सेकंड नंबर कितना होगा, विच इम्प्लाइज सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस 14, ये कितना आ जाएगा 13, ठीक है. और इसमें देखिए अगर फर्स्ट नंबर जो है हमारा 13 है तो सेकंड नंबर क्या आएगा 27 माइनस ऑफ 13 कितना आ गया 14. या तो नंबर पहला नंबर 13 होगा दूसरा 14 होगा, या पहला 14 होगा दूसरा 13 होगा. ये हमारे टू नंबर्स आएंगे. देखिए मोस्टली बच्चे हैं ना यहाँ कर इसको छोड़ आते हैं, उनको लगता है क्वेश्चन सोल्व हो गया, वो भूल जाते हैं कि हम शुरुआत हमने कहाँ से की थी, ठीक है. वी हैव टू फाइंड द नंबर्स, सिर्फ हमें सॉल्यूशन नहीं करना, ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व नहीं करना, हमें नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो मोस्टली बच्चे यहाँ छोड़ आते हैं, फिर ये पार्ट रह जाता है, ठीक है. आपको अच्छे से सोल्व करके आना है, ध्यान से क्वेश्चन को रीड आउट करना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है. आई होप आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, तीनों क्वेश्चन अच्छे से कवर अप हो गए होंगे आपके. मिलते हैं नए वीडियो में, उसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो इस एक्सरसाइज से कवर अप करेंगे. टेक केयर, बाय बाय.